शेयर बाजार में नया निवेशक बाजार का उतार चढ़ाव से कैसे अपना मन को स्थिर रखे। पिछले वीडियो पे हमने बताया था यदि आप शेयर बाजार में 50,000 रुपए निवेश किया या करना चाहते हैं तो उसे 5,000 का 10 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब एक अकेला स्टॉक में आप सिर्फ 5,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। एक स्टॉक को कम से कम 1 वर्ष तक होल्ड करना चाहिए। 1 वर्ष में अगर 15% के ऊपर लाभ होता है तो उसे बेच दे और अपना लाभ बुक कर ले। चेतन जो एक शेयर बाजार निवेशक था, जिनने शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के टाइम अपना दिमाग को हमेशा शांतिपूर्ण रखते हैं। चेतन वर्ष 2005 में 1,02,600 रुपीस का मूल राशि के ऊपर शेयर बाजार में निवेश चालू किया था। प्रत्येक कंपनी में चेतन का निवेश था 2,700 रुपए। ऐसा करके टोटल 38 अलग अलग कंपनी का शेयर खरीदे थे चेतन ने 2005 में। जब चेतन फर्स्ट स्टॉक खरीदे तब 2,700 रुपए मूल राशि के तौर पे निवेश किया था और उसके ऊपर हर साल 7.5% का वृद्धि किया था, जिसे वर्ष 2017 में मूल राशि हो गया था 6,400 रुपए। मान लीजिए चेतन अगर इनमें से एक हिस्सा बेच के 15% प्रॉफिट बुक करे तो इसका मतलब चेतन का शुरुआती निवेश था 2,700 रुपए और चेतन को 405 रुपए का मुनाफा मिला। यानी चेतन को टोटल मिला है 2,700 प्लस 405 यानी 3,105 रुपए। अगर चेतन ने 2006 में ये स्टॉक बेचते तब इनको शेयर बेच के टोटल पैसा मिलता था 3,105 रुपए। अब चेतन ने एक नया स्टॉक में इसको निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, तो चेतन के लिए कौन सा रणनीति सही है? नंबर 1, फिर 3,105 रुपए एक नया स्टॉक में निवेश करना। 2 नंबर, जो चेतन को प्रॉफिट हुआ है यानी 405 रुपए का आनंद लेना और फिर 2,700 रुपए को दोबारा निवेश करना। बहुत सारा व्यूअर को दूसरे विकल्प हो सकता है चुनेंगे क्योंकि लाभ बुक हुआ तो उसका एंजॉय थोड़ा करना चाहिए, लेकिन दोनों ही विकल्प गलत है। फर्स्ट विकल्प में बाजार में कमाई करने के लिए रिस्क बहुत ज्यादा है। ये विकल्प एक जुए की तरह है जहां जुआरी ने अपना जीती हुई पूरा रकम दोबारा लगा देता है और एक दिन अपने सारा पैसा गवा देता है। दूसरा विकल्प में कमाई और लाभ हमेशा सीमित हो गए, हर कोई अपना कमाई बढ़ाना चाहता है। सो चेतन ने तीसरा रास्ता चुना, जिसको सुनने के लिए अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चेतन लाभ बुकिंग के बाद पूरा पैसे को पुनर्निवेश करने से पहले हमेशा अपने मूल राशि में 7.5% वृद्धि करते थे। तो 2700 का 7.5% होता है 202 रुपए 50 पैसे, जिसे उन्होंने राउंड फिगर करके 200 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ देते। तो 2700 प्लस 200 यानी 2,900 रुपए उन्होंने फिर निवेश करते हैं। तो चेतन का हाथ में रहता है 3,105 माइनस 2,900 यानी 205 रुपए उनका जेब पे रहता है और इसको वो अलग से रखते हैं और उनका जो जरूरत रहता है या कुछ भी खर्चा रहता है उनमें से उन्होंने खर्चा करते हैं। इस फॉर्मूला को चेतन हर साल घुमाता है, जिसमें चेतन शेयर बाजार में एक अच्छा रकम अर्न करता है। ऐसा करके 2017 में प्रत्येक स्टॉक में चेतन का निवेश हो गया था 6,400 रुपए। 5वां नंबर, 15% लाभ हमेशा न्यूनतम है। कभी कभी चेतन का 15% से भी ज्यादा लाभ होता है। कभी कभी एक साल में पैसा चेतन का डबल भी हो जाता है। तब चेतन ने सिर्फ 7.5% स्टॉक अधिक बिक्री करता है और 7.5% अपना जेब में रखता है। बाकी जो पैसा उनके पास रहता है उनको वो दोबारा निवेश कर देता है शेयर में और लॉट को ज्यादा खरीद लेता है। यानी 15% लाभ के ऊपर ही चेतन 7.5% 2700 के ऊपर जैसा 7.5% पहले निवेश किया था वो कर देता है, उसके बाद 7.5% अपने पास रखता है। अगर बाकी हुए जितना पैसा रहता है उनको लॉट खरीदने पे पुनर्निवेश कर देते हैं। ये टेक्निक
इस्तेमाल करके चेतन ने शेयर बाजार से पैसा कमाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए और दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।